का टॉपिक है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि आर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट, क्या मौलिक अधिकार आंतरिक हैं? क्या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आंतरिक होते हैं? तो देखो बच्चों, मौलिक अधिकार आंतरिक होते हैं या नहीं होते, तो एक कंपैरिजन हम इसमें कर लेते हैं। और कंपैरिजन क्या है, देखिए पहली बात तो मौलिक अधिकार जो है, अगर हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें तो अमेरिका में मौलिक अधिकार काफी कठोर थे, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है काफी रिजिड बनाया गया, क्योंकि वहां पर मौलिक अधिकार में संशोधन इतना आसान नहीं था। लेकिन दूसरी बात, अगर हम ब्रिटेन के साथ कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन के मौलिक अधिकारों में संशोधन करना बड़ा आसान कर दिया, और ये अधिकार किसको दे दिया, ये अधिकार दे दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट कभी भी वहां के मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे इंडिया में क्या है कि अमेरिका का फंडामेंटल राइट भी देखा गया और ब्रिटेन का भी। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में बदलाव किया तो जा सकता है, लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल है। तो एक यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई कि भाई मौलिक अधिकारों में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन युक्तियुक्त निर्बंधन के आधार पर, यानी कि सीमाएं तो हो सकती हैं, लेकिन बट उन सीमाओं का भी अपना एक कारण होगा। और देन इस कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में मौलिक अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में मौलिक अधिकार एकदम कमजोर स्थिति में है। वहां की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह किन्हीं भी अधिकारों को किन्हीं भी सीमाओं तक मर्यादित कर सकती है। चूंकि इंग्लैंड में लिखित संविधान तो है नहीं, इसलिए मौलिक अधिकारों को संवैधानिक गारंटी मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो वहाँ संविधान और विधान में कोई अंतर नहीं है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो वहाँ मौलिक अधिकारों की कोई निश्चित सूची भी नहीं है, और वहां पर संसद कानून बनाकर कभी भी बदलाव कर सकती है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। हालांकि बाद में अमेरिका में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आई, संविधान संशोधन के थ्रू मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, तो ऐसा संविधान संशोधन हुआ। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर उनमें बदलाव किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन व निर्बंधन। तो मौलिक अधिकारों का अगर हम यहाँ निलंबन और निर्बंधन अगर देखें तो ये मैंने कुछ पॉइंट दिए, तो किन किन आधारों पर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है। जैसे पहला पॉइंट है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन फंडामेंटल राइट, तो मौलिक अधिकारों में युक्तियुक्त निर्बंधन जैसे कि आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर युक्तियुक्त कुछ निर्बंधन है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा अब अगली उसमें स्लाइड में। दूसरा पॉइंट है डिफेंस फोर्सेस के आधार पर, प्रतिरक्षा सेना के आधार पर भी आर्टिकल 33 ये कहता है कि भाई जो डिफेंसिस फोर्सेस हैं उनके लिए राइट टू फ्रीडमनेस को सीमित किया जा सकता है। जैसे आपका आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है या पुलिस एक्ट है वगैरह वगैरह। मार्शल लॉ अपने आप में कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं होता, लेकिन जहां देश की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो वहां संसद कानून बनाकर किसी राज्य या क्षेत्र में मार्शल लॉ बना सकती है, और वहां सिविल कोर्ट की पावर खत्म हो जाती है और फिर आर्मी कोर्ट की रूल काम करता है, तो वहां भी राइट टू फ्रीडमनेस सीमित हो जाता है। फिर इमरजेंसी में देखें तो आर्टिकल 20 एंड 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, और फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी डिक्लेरेशन की बात आती है। और खुद संविधान संशोधन आर्टिकल 368, उसमें भी आपने देखा होगा कि संविधान संशोधन खुद अपने आप में ये भी एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस है। खुद फंडामेंटल राइट में भी आप संविधान जो होता है, भारतीय संसद ने कई बार संविधान संशोधनों के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की कोशिश की है। हालांकि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ उसका काफी विवाद भी रहा। तो वर्तमान में स्थिति देखें तो संसद जो है मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या मूल अधिकारों को भी सीमित कर सकती है, ठीक है। पर ऐसा कोई संशोधन यदि संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
तो देन कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संविधान का अगर मौलिक ढांचा प्रभावित होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित होगा, तो देन वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरफियर कर सकता है। क्लियर है? अब उसके बाद देखें हम, तो यहाँ पर चलते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों में युक्तिक निर्बंधन की बात की हमने, तो आर्टिकल जैसे 19 है, राइट टू फ्रीडम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम 6 दिए हैं, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा बोलना असीमित होगा, हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से देश की एकता और अखंडता खतरे में हो, तो वहां पर हमारा जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सीमित किया जा सकता है। जैसे राइट टू असेंबली, सभा करने का अधिकार है, हम कोई सभा करते हैं तो देन वहां पर अगर हम कोई स्पीच ऐसा देते हैं जिससे देश की एकता, यूनिटी और इंटीग्रेशन खतरे में हो, तो वहां पर भी हमारा राइट टू असेंबली सीमित हो जाता है। राइट टू एसोसिएशन है, संगठन बनाने का अधिकार है, राइट टू मूवमेंट है, घूमने का अधिकार है। तो हम वैसे तो इंडिया के किसी भी कोने में आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन अगर हम एक अगर हमें लीगली पुलिस का नोटिस अगर मिलता है, या हम गुनहगार हैं, या देन ऐसा लगता है कि भाई कोर्ट को कि ये व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल है, तो वहां पर हमारे राइट टू मूवमेंट को जो है वो रोक सकता है। राइट टू रेजिस्टेंस है, इंडिया के किसी भी कोने में हम घूम सकते हैं, लेकिन इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में राइट टू रेजिडेंस का अधिकार नहीं होगा। राइट टू जॉब या ऑक्यूपेशन भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने ये बताया कि मौलिक अधिकारों में हमारे पास राइट टू फ्रीडमनेस का अधिकार तो है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हमारे देश को खतरा होता है, किसी भी तरीके से हमारे देश को एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है, यूनिटी और इंटीग्रेशन को, तो वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाकर हमारे राइट टू फ्रीडमनेस को सीमित किया जा सकता है। अब जैसे डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, प्रतिरक्षा सेना की, तो आर्टिकल 33 में है, तो भाई हर व्यक्ति को राइट टू फ्रीडमनेस है, लेकिन आपने देखा होगा कि डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो जब किसी भी तरीके से देश को खतरा होता है, तो आपने फंडामेंटल राइट कैन रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मौलिक अधिकार बाध्य किए जा सकते हैं, और वहां राइट टू फ्रीडमनेस को सीमित किया जा सकता है। देखा भी होगा आपने, भाई पुलिस को होली दीपावली पे छुट्टी नहीं मिलती है, या देन जब हमारी फौजी जो है, अब जब फौजी जो युद्ध करती हैं, तो देन युद्ध के टाइम में घर पे चाहे उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पर फिर उन्हें राइट टू फ्रीडमनेस को सीमित कर दिया जाता है, उनको छुट्टी वगैरह नहीं दी जाती है। तो वहां पर भी क्या है कि राइट टू जो फ्रीडमनेस है वो सीमित हो जाता है डिफेंस फोर्सेस के मामले में, जो आर्टिकल 33 के अनुसार है। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन की बात करें, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का बेस क्या है, 3 आधारों पर लगता है। वॉर है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक है, और आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह है। तो भारी आक्रमण होने की संभावना, और सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है हथियारों सहित उतरे होना। लेकिन बट अगर वॉर और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक के आधार पर अगर इमरजेंसी लगती है, तो ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर। और अगर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर इमरजेंसी लगती है, तो ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंड बाय प्रेसिडेंट एक्सेप्ट आर्टिकल 19, 20 और 21। तो हमारे सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़कर। अब बात यही आती है कि भाई देखिए, सस्पेंड होना, इसका मतलब वैसे तो हमारे मौलिक अधिकारों में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, सस्पेंड नहीं हो सकते। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी में ये पावर मिली हुई है राष्ट्रपति के पास कि वो कुछ मौलिक अधिकारों को सस्पेंड, कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन कौन कौन सी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होती, तो आर्टिकल 20 और 21 में, जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये कभी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल 20 में तो ये है कि प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है, अपराधों के संबंध में यानी कि दोष सिद्धि के लिए संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। ठीक है, और आर्टिकल 19 भी कब सस्पेंड नहीं होता, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगती है, तो तब ये आपका जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड, आर्टिकल 19, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। तो बच्चों, ये जो वीडियो है फंडामेंटल राइट से संबंधित काफी इंपोर्टेंट है,
ठीक है, तो आप इनको शुरू से लेकर यानी कि इनको एंड तक वॉच करिए। फंडामेंटल राइट्स का आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सभी जो एस्पिरेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस मेरी वीडियो को आप जो है देखते रहिए, आपका फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, वीडियो देखने